लोगों ने प्रश्न लिखा कि 5 अंक की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 और 20 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। माने 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 12, 15, 10, 15, 20 से भाग देने पर वह पूरी दशा में विभाजित हो जाए या कट जाए। ठीक, तो संख्या हमने क्या बोला कि यह संख्या कितने कितने से 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कब? वह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। कितने अंक की? 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें यदि 10 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए, 20 से भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम या इसका निकालेंगे लस। तो इसका लस 10, 15, 20 का 60 आएगा। ठीक, निकालेंगे कैसे होता है आपको पता ही होगा भाई। मेथड 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 15, 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, 15, 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5, 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो फिर क्या बचा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा। अब कह रहा है कि 5 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हम जानते हैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की। तो यह बन गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब इस 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी इसमें हम जो एलसीएम प्राप्त होगा उससे डिवाइड करेंगे। एलसीएम मिला 60 तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 60 से भाग देंगे। अब आगे प्रोसेस देखिए, ये हो जाएगा 60 कन्नम 60, बचेगा 9, 3 फिर उतरा 9, फिर हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा 360, 9, 3, 0, फिर उतरेगा 9, फिर जाएगा 6 बार, खत्म हो कि नहीं? एक 9 अभी बचा है। अब तो ये पूरी तरह भाग खत्म हो गया। अब देखिए शर्त क्या है, कह रहा है कि 5 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी यदि उसमें 10, 15, 20 से भाग दिया जाए तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तब देखिए अगर यह शेष 39 ना होता तो भागफल चला जाता। अगर ये 39 शेष ना होता, जैसे 15 में 7 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? 15 में यदि 7 से भाग दिया जाए, 15 में यदि 7 से भाग 1 बचेगा, उस 1 को घटा देते हैं, 1 घटा दें। अब कितना बचा? जब जब भाग देंगे तब तक क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इस संख्या में से अगर 39 घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वह जब 60 से भाग देंगे पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित। तो बस कुछ नहीं करना, जो शेष बचेगा वह क्या करेंगे? 99,999 में से कितना? 39 घटा देंगे तो 9, 9, 9, 99,960, 99,960 बचेगा। तो 99,960 और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जब जब आप भाग देंगे तब तब विभाजित हो जाएगी। जब भी जिस कंडीशन में आप भाग देंगे, भाग देके चेक कर लीजिएगा। एक बार 10 से दीजिएगा, एक बार 15 से दीजिएगा, एक बार 20 से। हो गया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के सॉल्व करते हैं। लिखिएगा सेम प्रोसेस ताकि आपको समझने में दिक्कत ना होने पाए। 5 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी?
जिसमें यदि 10, 15 और 20 से भाग दिया जाए तो 10, 15, 20 और 20 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रोसेस इसके पहले मैंने कल पढ़ा दिया था, बता दिया था शेष वाले में क्या करना है। शेष बचेगा मतलब जोड़ देंगे। पहले प्रक्रिया क्या करेंगे, पहले हम ये नहीं लिखेंगे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, पहले दिए गए संख्या का क्या निकालेंगे। अब ये मत कहिएगा कि बड़ा से बड़ा दिया है तो मैं ऐसा निकलेगा। मैंने कहा था 5 अंक माने संख्या से उत्तर ज्यादा आएगा, दी गई संख्या से उत्तर ज्यादा आएगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक, लसा निकालेंगे जो आएगा 60 आपका। फिर उस 60 से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, जितना अंक कहेगा 5 अंक, 6 अंक, 4 अंक, 3 अंक, जितना अंक कहेगा उतने अंक में भाग देंगे। तो हमने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख दी और उसमें क्या किया, 60 से भाग दिया। तो पता चला अंत में कितना बचा, 39 शेष बचा। अगर ये 39 में ना होता तो भागफल पूरा चला जाता, तो घटा देंगे। वैसे उत्तर कितना होगा 99,960, लेकिन उसमें एक शर्त है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अगर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचाना है तो क्या करेंगे, इसे 5 जोड़ देंगे। अब जब जब भाग देंगे तब तब 5 बच जाएगा, 5 शेष हो जाएगा। ठीक, यही क्वेश्चन मैंने जानबूझकर बोला ताकि यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। करना क्या था, यदि कोई भी संख्या दी गई 5 अंक, 4 अंक, 6 अंक, जितने अंक बोले कि ये 5 अंक की बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें 10, 15, 20 से 12, 15, 18 से 15, 72, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कह रहा है जिससे भाग देने के लिए उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। उसके एलसीएम से दी गई संख्या जितने अंक कहेगा उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जो शेष बचेगा उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, अगर आप नहीं घटाते हैं तो फिर क्या करना होगा, उसका भी रूल है। अगर आप नहीं घटाते इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए बस। अगर आप नहीं घटाते हैं तो इसका इसमें से मल्टीपल गुणा कर दीजिए, प्राप्त उत्तर ही आंसर होगा। लेकिन उसमें एक चरण आगे बढ़ा दिया है। वह चरण क्या है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। शेष कब बचेगा, जब उसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो डिवाइड होने वाली संख्या है ना। वह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो 10, 15, 20 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, इसे 5 जोड़ देंगे। ठीक, आगे सेम क्वेश्चन बोले, चेंज करें कुछ, हाँ चेंज कर लिखिए। 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें कोई डिजिट बोल दे, हम ही बोल दे, चलिए 27, 45 और 60 से, 27, 45 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे।
इसको लगाने का प्रोसेस सेम है। सबसे पहले 27, 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इस तरह से निकालेंगे आप, एलसीएम $540 आएगा ना। उसका एलसीएम 540 आएगा। फिर 540 क्या करेंगे, उसका अचार बनाएंगे। कितना आएगा, फिर लिखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर उसमें आए हुए एलसीएम 540 से भाग देंगे। ठीक, भाग देंगे, कुछ शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 279, 279। उसको पढ़ के बताया कर हिंदी में, क्योंकि सीटेड में आता है डायरेक्ट, दे के शब्दों को अंकों में लिखिए। अभी पढ़ा चुके हैं, एक दिन और पढ़ा देंगे आप लोग को, रिवीजन कराएंगे जब सवाल लगवाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 अंक की 4 अंक सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 9999। उसमें 279 से भाग, किससे भाग देंगे, 540 से, तो 279 शेष बचेगा। 80 का क्या करेंगे, अचार बनाएंगे, जोड़ देंगे, अच्छा घटा देंगे। किसमें घटाएंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 में से 279 घटा देंगे तो क्या बचेगा, लगा देंगे। आप लोग कहेंगे सॉल्व कर देंगे, आप लोग कहेंगे समझे में नहीं आ रहा है हम लोग को। फिर उसमें एक स्टार बना के शर्त क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, तो 2 से बचे क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। 27 बोले थे, 27, 45 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे तो पता चला जो इसका एलसीएम है आप निकाल लीजिएगा, आएगा 540। एलसीएम कितना आएगा इसका, 540। अब 540 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। इसको भाग देंगे किससे, 5 से, 540 से क्यों भाग देंगे, जो एलसीएम प्राप्त होगा उसी से भाग देंगे। तो इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है, 540। अब 540 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार, कितना से बचेगा, 27। फिर 9, अब कितनी बार जाएगा, अच्छा ठीक, अच्छा नहीं आप लोग बोले थे 259 इसलिए हम, अच्छा इसके बाद अब कितनी बार जाएगा, अच्छा चेक कैसे करते, कितनी बार जाएगा पता है, 1 अंक इधर, 1 अंक इधर, 1 अंक इधर, 1 इधर, 5 9 पता लगभग 9 बार, 1 कम ले जाएंगे तो 8 बार। तो 8 बार 0, 8 चौक 32, 8 पचे 40 और 3 9 7 2, 279 से बचा। अब क्या करेंगे, अगर ये 279 में ना होता तो भागफल पूरा चला गया होता, तो इसको क्या करिए, खा जाइए, ठीक, न रहेगा बांस न बजेगी। तो वही काम करते हैं, 9999 में से 279 को निकाल दिया तो कितना बचेगा, 0 2 7 9, 9720। अच्छा हुआ 420 नहीं बचा, ठीक, 9720 माने 9720 वह सबसे बड़ी संख्या होगी, कितने अंक की, 4 अंक की, जो 27, 45 और 60 से भाग देने पर पूरी तरह। लेकिन फिर इसमें स्टार लगा दिया, क्या, प्रत्येक दशा में जब 2 शेष बचाना ये तो कट जा रही, 2 जोड़ दीजिए, जब जब भाग देंगे तब 2, बस ये हो जाएगा +2, 9722। अब जब जब भाग देंगे तब क्या बचेगा, 2 शेष बच जाएगा।
ठीक, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि यह यूपीटीटी, सीटीटी, सुपर टीटी, सीटीटी के अलावा भी ये 3 जगह काम करेगा। ठीक, और हाँ एक चीज़ भुला गए, डीएलएड 3rd सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर, ये इसको समझ लीजिएगा। ठीक, ये सिलेबस में है। पहले 2 अंक का था 1st सेमेस्टर में, फिर 3 अंक का हुआ, अब शेष फल पर आधारित। हाँ, पहले घटा इसलिए कि पहले में 2 का मामला ही नहीं था। क्वेश्चन में बोले हैं 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो 4 अंक की, जो 27, 45 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो मैंने बताया अगर यह 9999 तो सबसे बड़ी संख्या होगी, लेकिन ये इनसे कटना चाहिए तो उसके एलसीएम से भाग देंगे, जो शेष बचेगा घटा देंगे तो प्राप्त संख्या हो गई। अगर 2, 3 जोड़ने घटाने की बात करेगी, जब जब शेष की बात करेगा जोड़ देंगे। ये कल हमने इसको पढ़ा था, पढ़ाया भी था, पढ़ाते समय पढ़ भी तो रहे हैं हम। आगे बढ़े, अब सेम क्वेश्चन लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। सेम क्वेश्चन लिखे, 5 अंक की 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अभी छोटी संख्या में घुसेंगे, चिंता ना करिए। 4 अंक की वह 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए तो, जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए तो, जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए तो, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 27, 45 और 60 से 27, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो बताइए, हाँ 9717 क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। पहले 27, 45, 60 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपका आएगा, वह 2 गुणे करते हैं ना, ये इस तरह से, तो आएगा 540। फिर कह रहा है कई अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1000 ना, हाँ भी कर रही है, बताइए। अरे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक, तो 9999 लिखेंगे, फिर लास्ट से भाग देंगे। 540 से भाग दिया हमने, तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 279। अब अगर 279 घटा देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो उससे डिजिबल होगी। ठीक, वो उससे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 9720 लिखेंगे, तो 279 घटा देंगे, 9720 आएगी। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 27, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि उसमें 3 जोड़ दिया जाए तब कटे, तब कटे। तो क्या करिएगा, 3 घटा दीजिए। इसके उत्तर में जब 3 घटा देंगे तो जब जब भाग देंगे नहीं कटेगा। कब कटेगा वो, जब जब उसमें 3 जोड़ेंगे तब ही कटेगा। 3 नहीं जोड़ेंगे तो उससे नहीं कटेगा। हमने 3 घटा दिया, अब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2720 होगा तभी कटेगा। लेकिन कह रहा 3 जोड़ दे तो घटा दीजिए। जब कहेगा शेषफल तो क्या करेंगे, जोड़ दें। जो कहेगा उसकी विपरीत काम करेंगे, क्योंकि यह चीज हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। यह हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़े। समझ में आ रहा नहीं, समझ में आ रहा आपको, पुनः समझा दें। इसमें जब भी देगा संख्या, जैसे दे दिया 6 अंक की वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 27, 45 और 60 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 27, 45 और 60 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आया 540। अब फिर क्या करेंगे, दी गई संख्या जो पूछा है, अगर पूछा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो क्या लिखेंगे, 99,99,999। हाँ 9 लाख
9,99,999 लिख दिया। उसको क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उससे भाग देंगे, तो जब भाग देंगे कुछ शेष बचेगा, शेष को लिख देंगे। अब कह रहा है वह उसी कंडीशन में विभाजित होगा जैसे अगर हम 18 में 8 से भाग दें तो क्या होगा, 2 शेष बचेगा। क्या ऐसा करें कि जब जब भाग दे शेष ना बचे, वही 2 घटा दीजिए 18 में से। वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, दी गई संख्या से जब हम एलसीएम से जब भाग देंगे जो शेष बचेगा शेष को घटा दीजिए। जब शेष घट जाएगा तो जब जब आप भाग देंगे भागफल पूरा चला जाएगा, शेष नहीं बचेगा। ठीक, तो दिए गई संख्या में से वही क्या करते हैं हम, शेषफल को घटा देते हैं। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो पूरी तरह से विभाजित होगी। जब पूरी तरह से विभाजित होगी तो जब संख्याओं से भाग देंगे जब जब, तब क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। फिर अब आगे क्या है, जोड़ने के लिए कह रहा है कि शेषफल बच रहा है। अगर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल बचे तो शेष कब बचेगा। अब अगर 16 में 8 से भाग देना है तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कहा जाए कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, बना दिया 18। अब जब जब 8 से भाग देंगे तब तब 2 शेष बचेगा। ठीक, एक टाइप तो ये समझ में आया। अगला टाइप क्या कर रहा है, सेम क्वेश्चन, वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 27, 45 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम से दी गई संख्या जय अंक कह रहा है, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक, जय अंक वो कहेगा, उसमें भाग देंगे। जो शेष बचेगा पहले शेष घटा देंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया। वैसे उत्तर होता है 9,720, कह रहा है उसमें क्या जोड़ दे या 3 जोड़ दे। अब वही हाल है कि 15 में जैसे 16 को अगर 8 से भाग देंगे कट जाएगा। ठीक, यदि उसमें 2 जोड़े तब वो कटे, तब 14 बना लीजिए, कि जब तक 2 जोड़ेंगे नहीं तब तक डिवाइड नहीं होगा। मैंने पहले क्या किया, 16 में से 2 घटा दिया। तो ऐसे यहां भी करिए, कह रहा 3 जोड़ने पे कटना चाहिए, 3 आप घटा दीजिए। अब जो प्राप्त उत्तर होगा कटवे नहीं करेगा, तब तक नहीं कटेगा जब तक इसमें आप 3 जोड़ेंगे नहीं। अरे 9,720 तो कट जाता जब जब भाग देंगे, लेकिन कह रहा 3 जोड़े तब कटे, तो 3 घटा दीजिए। जब घटा देंगे तो भाग ही नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, जब तक इसमें 3 जोड़ेंगे नहीं। उत्तर क्या होगा, 9,717। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो 2-3 क्वेश्चन लिखिए, फिर टॉपिक चेंज किया जाए। पांच अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 7 जोड़ दिया जाए तो वह 21, 56 और 72 से 21, 56 और 72 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चार अंक की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो 50, 60, 70 50, 60, 70 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे,
5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्या इस टाइप का प्रश्न आप सब कर लेंगे? किसी को दिक्कत होगी? कोई समस्या नहीं होगी। केवल क्या कर रहा है, एलसीएम निकाल लीजिए, दी गई संख्या में भाग दे दीजिए, शेष फल को घटा दीजिए। अब आगे की लाइन जो कह रहा है उसी को जोड़िए, घटाइए। शेष कहेगा जोड़ दीजिए, कितना जोड़ने कहेगा घटा दीजिए, बात खत्म। आप कुछ भी विशेष नहीं करना। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि हम समझाएं आपको, कम से कम एक बार समझ में तो आ गया। देखिए, एक बार यहाँ समझ में आ जाएगी तो आपको कई बार काम करेगा। कहाँ कहाँ? यूपीटीईटी, सीटीईटी और सीटी और सुपर टीईटी, तीनों जगह काम। मतलब हर बार आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, हर बार केवल प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, एक बार केवल मेहनत करनी है आपको, उसके बाद ये हमेशा के लिए आपका। तो आगे बढ़ा जाए।